मैक्सिमम प्रॉफिट जॉब शेड्यूलिंग। एंड इस प्रॉब्लम में हमको 3 एरे दिए होंगे, स्टार्ट, एंड और प्रॉफिट। हमें पता लगाना है कि हमारे को कौन से 2 टास्क लें। जैसे 50 वाला ले लिया, 70 वाला ले लिया, तो जो ओवरलैप ना कर रहे हों एक दूसरे को, और हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो जो टेस्ट केस दे रखा है 1 2 3 3, 1 2 3 एंड 3 पे स्टार्ट होने वाले, 3 4 5 6 पे एंड होने वाले, 3 4 5 6 पे एंड होने वाले, 50 10 40 70 मीन्स 50 10 40 70 प्रॉफिट। तो हमें इस सबसेट में मैक्सिमम प्रॉफिट चूज़ करना है। 50 के बाद हम 40 भी चूज़ कर सकते हैं, 70 भी चूज़ कर सकते हैं, बट हमने 70 चूज़ करा ताकि 50 + 70 हमारा 120 मैक्सिमम आउटपुट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, अगर हम थोड़ी देर के लिए स्टार्ट एंड और उसको छोड़ दें, तो सिंपल हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है कि अभी कौन सा मैक्सिमम राउट चूज़ करें टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, और इस वजह से ये हो जाएगा पिक नॉट पिक वाला सोल्यूशन। अब पिक नॉट पिक सोल्यूशन करने के लिए एक रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें, वो है कि जो एरे है, जो जो हमारा ट्रेवर्सल का डेटा स्ट्रक्चर है, वो सॉर्टेड होना चाहिए बेस्ड ऑन द स्टार्ट। वाई? क्योंकि अगर स्टार्ट से सॉर्टेड नहीं होगा, सपोज वो स्टार्ट से सॉर्टेड नहीं है, तो आपने क्या कहते हैं फर्स्ट वाला उठाया, फिर आप उठाने गए मैक्सिमम प्रॉफिट, बट वो आप उठा तो लिए लेकिन वो बाद वाला था, बहुत बाद वाला था, उससे पहले ही कोई पड़ा हुआ है। तो आपको ट्रेवर्स करने के लिए स्टार्ट के बेसिस पे तो होना चाहिए ना सॉर्टेड पहले ही। अगर ये स्टार्ट पे बेसिस पे सॉर्टेड नहीं होगा तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप हमें स्टार्ट पे बेसिस पे सॉल्व करना है, और क्योंकि हमारे पास ये 3 एरे हैं और ये तीनों एरो को एक साथ सॉर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही एक और क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, उसको नाम दे देते हैं टपल। और इस क्लास के अंदर क्या होगा, एक होगा प्राइवेट इंटीजर स्टार्ट, प्राइवेट इंटीजर एंड, और एक होगा प्राइवेट इंटीजर प्रॉफिट। पहली बात तो ये सब वो है, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तीनों वाला, ये हमारा टपल हो गया। अब हमें इस टपल को यूज़ करके आगे के काम करने हैं, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, वॉइड मेन में मैं एक काम करता हूँ, पहले इंटीजर एरे बना लेता हूँ, स्टार्ट टाइम इक्वल टू न्यू इंट 1 2 3 इंट एंड टाइम इक्वल टू न्यू इंट 3 4 5 6 इंट प्रॉफिट न्यू इंट 50, 10, 40, 70। ये हमारे एरेज हो गए। अब हम इन एरेज पे ट्रेवर्स करेंगे। काम कर लेता हूँ मैं, वेर एन इक्वल्स टू स्टार्ट टाइम डॉट लेंथ। ये एरर ना दे इसके लिए इसको मैं वेर कर देता हूँ, इट्स अनोइंग रियली। सो स्टार्ट टाइम डॉट लेंथ आ गई है हमारे पास। नाउ फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब हम एक टपल का एरे बनाएंगे जिसमें हम अपने सारी चीज़ें रख लेंगे। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। तो अब हमारा जो टपल्स का आई है उसमें वैल्यू डॉट स्टार्ट की क्या होगी, ऐसे करने की जगह है इसको हम काम करते हैं, टपल्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू न्यू टपल स्टार्ट टाइम आई कॉमा एंड टाइम आई कॉमा what do we have, profit आई, करेक्ट। तो न्यू टपल में हमने इसको सेट कर दिया है पब्लिक स्टैटिक। तो हमने इसको न्यू टपल में
सेट कर दिया है सबको। तो जब हमने ये सेट कर ही दिया है, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट कैसे करेंगे? फॉर सॉरी टपल्स डॉट सॉर्टेड, और इसमें हम करेंगे वी नीड ए कॉमा बी, और हमारा होगा कंपैरेटर ए डॉट स्टार्ट माइनस बी डॉट स्टार्ट। ओके, दिस कैन बी डन। अब हम एक बार क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और टपल्स में हमने टू स्ट्रिंग मेथड तो लिखा नहीं है, तो एक बार लिख ही लेते हैं और इसको लूप में लगा देते हैं। टपल्स ऑफ आई, एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 3 3 4 5 6 50 10 40 70। ऑलराइट, तो हमारा जो टपल्स हैं वो एटलीस्ट सॉर्ट हो गए हैं। अब हमको करना है इन पर डेटा डीपी लगानी है, और हम अब देखना है कि हम इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक डीपी का मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक इंट we need the profit in the end, maximum profit in the end, right? We need this, so dp helper, एंड इसको हम दे देंगे हमारा टपल्स का एरे, टपल्स, और एक इंट है। नाउ व्हाट डू वी हैव, इफ आई इक्वल्स टू टपल्स डॉट लेंथ, अगर आए चलते चलते हम टपल के लेंथ तक आ गए हैं, यानी कि वी डोंट हैव एनी मोर प्रॉफिट टू गेट, तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे। अगर हम और कुछ बेस केस होगा अभी तो नहीं है दिमाग में, इसको सॉल्व करते हुए देखते हैं। अगर हम इसको नॉट पिक करें इस पर्टिकुलर टपल को, तो हम क्या करेंगे, हमें डीपी हेल्पर कॉल करना पड़ेगा, डीपी हेल्पर में सेम टपल्स भेजना पड़ेगा, और सेम टपल्स में आई भेजना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, करेक्ट। वेयर पिक करेंगे, अगर पिक क्या होगा, डीपी हेल्पर कॉल करना पड़ेगा, टपल्स भेजना पड़ेगा, और i+1 भेजना पड़ेगा, प्लस जो हमारा करंट प्रॉफिट है, यानी कि टपल्स डॉट आई डॉट प्रॉफिट प्लस दिस। तो हमारा जो पिक होगा वो क्या होगा, डीपी हेल्प या तो प्रॉफिट 0 बुक करो, है ना, और डीपी हेल्प को कॉल कर दो फॉर द नेक्स्ट, या फिर प्रॉफिट बुक करो अभी वाला, और डीपी हेल्प को कॉल कर दो फॉर i+1। हमारा रिटर्न क्या होगा, पिक कॉमा नॉट पिक का मैक्सिमम, सो मैथ डॉट मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, राइट। काम करते हैं, इसको यहाँ पे कॉल करके देख लेते हैं, where answer equals to dp helper tuples 0 system dot out dot println answer, okay, public static int 170 क्यों आ रहा है, आना चाहिए था 120, इसने आई गेस सबको ही बुक कर लिया है, 50 50 100 170, करेक्ट, इसने सबको बुक कर लिया। तो हम लोगों को मैक्सिमम लेना था पिक नॉट पिक का, बेटा सेकंड, तो हमने प्रॉफिट बुक करना है, आई जो हमारा या तो हम लेंगे या हम नहीं लेंगे, अगर हम लेंगे तो हम उसका प्रॉफिट बुक करेंगे, प्लस डालेंगे आगे, और अगर हम नहीं लेंगे तो हम नॉट पिक करेंगे और ज़ीरो करेंगे और आगे जाएंगे। दोनों केस में आगे तो हमें जाना ही पड़ेगा, सॉर्टेड है तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है,
ओके टपल सही प्रिंट हो रहे हैं। सपोज 1 पिक किया। ओके, तो हमने इसमें क्या गलती करी है बताइए। गलती ये हुई है कि हमने ये तो देखा ही नहीं कि हम उसे पिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पिक करने का क्या कंडीशन है, इफ़ टपल्स, तो हमें एक एंड टाइम भेजना पड़ेगा, एंड टाइम जो पहले होगा -1। एक्चुअली इसको बोल देते हैं लास्ट एंड टाइम, जो स्टार्टिंग में होगा -1। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो टपल्स का आई का जो स्टार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं लास्ट एंड टाइम से। अगर होगा तभी हम इसको पिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा वेयर पिक इक्वल्स टू 0, पिक इज इक्वल्स टू टपल। अगर ये नहीं होगा तो हम पिक नहीं कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। कैन नॉट बी अप्लाई व्हाट, ओ, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम नहीं भेजा है। लास्ट टाइम वही रहेगा इस केस में भी जो हमने भेजना था, और इस केस में जो लास्ट टाइम होगा वो हो जाएगा टपल्स डॉट आई डॉट एंड। 120 इज योर आंसर। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट अब एक प्रॉब्लम है इसमें, एक इशू है कि हमने ये प्योर रिकर्जन से किया है। प्योर रिकर्जन से करने का मतलब है ये बहुत स्लो होगा और बहुत टाइम लेगा और बहुत रिसोर्सेज लेगा। तो हम इसमें मेमोराइजेशन कर सकते हैं, फिर उसमें टेबुलेशन कर सकते हैं, फिर एक चीज़ और कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम i+1 पे जा रहे हैं। i+1 का मतलब है अगर हम अभी 1 पे थे, पहले टपल पे थे, अब हम दूसरे टपल पे जा रहे हैं। दूसरे टपल पे जाने के लिए हम एक बेटर चीज़ कर सकते हैं कि हम देख लें कि बाकियों की जो स्टार्ट टाइम है, हो सकता है आपका चल रहा हो, पहला टप्पल चल रहा हो 0 से लेके 10 तक, और 1 से लेके 9 तक सारे स्टार्ट हो रहे हो 10 के बीच में, तो आप सब पे जाओगे और सब में यहाँ पे फेल करोगे। इससे बेटर है बाइनरी सर्च करें और हम इसको सॉल्व करें। तो अब हम करते हैं इस पर मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन। सो बिफोर दैट हम एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे i+1 की जगह हम कुछ और कर सकते हैं क्या। तो अगर हम i+1 को j से रिप्लेस कर दें और j को डिफाइन कर दें एज i+1, इससे क्या होगा कि हम कुछ अभी चेंज नहीं किया। अब हम ऐसा j ढूंढते हैं जो सारे इन बिटवीन वाले शेड्यूल्स को, मतलब जो सारे टास्क हैं उनको हटा देगा, क्योंकि हमें एक बार टास्क पिक कर लिया और वो पिक जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक फ़ायदा ही नहीं है उसे उठाने का। तो हम उसमें एक लूप लगा सकते हैं जो आपका क्या करेगा, एंड तक चलेगा और सारे स्टार्ट को एंड से कंपेयर करता चलेगा, जे प्लस प्लस करता चलेगा। जैसे ही आप ऐसे किसी टपल पे आओगे जो करंट वाले टास्क के एंड से बड़ा या बराबर है, तब हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो हमारा जो जे है वो ऑप्टिमाइज्ड बिल्कुल एंड तक पहुंच जाएगा। अब क्योंकि हम ये कर रहे हैं, डू वी नीड अ लास्ट एंड टाइम? नो, बिकॉज हम पिक तो करेंगे ही नहीं, तो हमें लास्ट एंड टाइम तो चाहिए ही नहीं, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। करेक्ट। एक बार इसको चला के देख लेते हैं। ओके, हमने यहाँ से नहीं हटाया है, 120 आंसर आ गया। करेक्ट। अब हम इसको एक बार क्योंकि ये सिर्फ रिकर्जन है, लेट्स कन्वर्ट दिस टू अ मेमो। इंट मेमो इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ एंड लेंथ। मेमो पास कर देंगे इधर और इंट मेमो को इधर भी पास कर देंगे और इधर इसको इसको यहाँ भी पास कर देंगे। इफ़ मेमो ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू -1, हमने अभी उसको डिफाइन नहीं किया है, रिटर्न मेमो ऑफ आई कर देंगे, वरना हमारा आंसर हो जाएगा मेमो ऑफ आई इज इक्वल टू मैथ डॉट पिक और पिक रिटर्न मेमो ऑफ आई कर देंगे। बिफोर ट्राइंग इट आउट हमें करना पड़ेगा एरेज डॉट फिल मेमो कॉमा -1। इसको चला के देखते हैं, सेम आंसर आ रहा है।
हमने अपने जो डीपी हेल्पर है उसको फ्रॉम रिकर्जन टू टॉप डाउन डीपी में चेंज कर लिया है. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक दिस टू मेक इट अ बेटर टेबुलेशन मेथड, राइट. तो हमें एरे डॉट फिल करने की नीड नहीं है. अब हम क्या करेंगे, सीधा पहले इसको बेस केस डिफाइन करते हैं. अगर आई की लेंथ टपल के बराबर है तो हमने बोला है ज़ीरो. इसका क्या मतलब है कि एंड में हमेशा प्रॉफिट ज़ीरो हो रहा है. दूसरा हमारा केस है कि ये तो हमारा डीपी का चेक है, क्योंकि हमारा एरे ऑलरेडी ज़ीरो से फिल्ड है तो वी डोंट नीड टू डू दैट. अब हम इसको पिक कर लेते हैं. अब हम यहाँ लिखेंगे इसको लूप के अंदर, एक फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप के अंदर इसको लिखें. हम क्या कर रहे हैं, i+1 कर रहे हैं, तो हम ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं और सॉरी एंड से शुरू कर रहे हैं और एंड वाले को देखते हुए अपना पुराना वाला भरते चल रहे हैं. करेक्ट. तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि int i equals to n-1, actually n-2, everything equal to 0, i माइनस माइनस. हाँ, तो अब हम dp हेल्पर की जगह कॉल करेंगे मेमो ऑफ i+1 को. वेट अ सेकेंड. तो हम लोगों को एक्चुअली जो है वो एरे जो एक लेंथ एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा एंड यहाँ n-1 से ही शुरू करेंगे. आई विल एक्सप्लेन वाई. नॉट पिक मेमो ऑफ i+1 j इक्वल्स टू i+1. i+1 से हमें कहाँ तक चलना है, जब तक j टपल की लेंथ से कम नहीं होता है, यानी कि ये n से ही कम नहीं होता है, तब तक हम चलाते रहेंगे एंड तक. this j प्लस प्लस टपल्स ऑफ i डॉट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मेमो ऑफ j टपल्स ऑफ i मेमो ऑफ j मेमो ऑफ i इज इक्वल टू दिस. अब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, क्योंकि हमने लास्ट से शुरू किया है तो मेमो ऑफ ज़ीरो हमारा आंसर होगा. एक बार चला के देख लेते हैं. आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. नो. तो ये हमारा टॉप डाउन डीपी से बॉटम अप डीपी में चेंज हो गया है. मैं इस मेथड को कमेंट ही कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि दिस इज़ ऑल्सो सॉल्विंग. तो टॉप डाउन से बॉटम अप में चेंज हो गया है. अब हाउ डू वी मेक दिस इवन बेटर. हमने एक चीज़ है जो ऑप्टिमाइज नहीं करी है, वो है ये जो हमारा जे है वो चले जा रहा है, मतलब लीनियरली सर्च कर रहा है. हमें लीनियरली सर्च करने की ज़रूरत नहीं है व्हेन वी कैन डू इट बाइनरी. तो हम यहाँ पे काम करते हैं, जे इज इक्वल्स टू फाइंड नेक्स्ट, एक मेथड लिख लेते हैं और उसको भेज देते हैं i+1 या आई ही भेज देते हैं, वहाँ पे हम देख लेंगे. तो हम एक मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड नेक्स्ट इंट आई फॉर वेयर l इक्वल्स टू i+1 वेयर r इक्वल्स टू, ओके हमें n भी भेजना पड़ेगा. इंट n while l is less than equals to r, sorry, made equals to l plus r by 2. हमने इसको डिफाइन नहीं किया है. इफ हमें यहाँ पे टपल्स भी भेजने पड़ेंगे. हमने कहाँ भेजे थे, ये रहा. if tuples dot mid dot
हमें क्या देखना है, हमें दो चीज़ें देखनी है। पहला हमें टपल, करंट वाले टपल का मिड देखना है, और हमें देखना है कि वो पुराने किसी बंदे से, जिस बंदे को हम कर रहे थे अभी तक, उससे कैसा है। तो अगर हम पुराने वाले का एंड देते हैं इसको, तो देख बार कंफर्म कर लेते हैं। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट में हमने आई दिया है, जेस दिया है। ओके, हमारे पास आई तो ऑलरेडी है ही, राइट, हमारे पास आई है ही ऑलरेडी, टपल्स हैं ही ऑलरेडी, तो हमें पहली बात तो इंट की भी ज़रूरत नहीं है, बट ओके इट्स फाइन। तो हमारा जो ट्रपल के मिड का एंड स्टार्ट है, हमें इसको कंपेयर करना है। अगर ये लेस देन है टपल्स के आई के एंड से, तो मिड इक्वल्स टू, सॉरी एल इक्वल्स टू हो जाएगा मिड प्लस वन, एल्स आर हो जाएगा मिड माइनस वन। एक मेन कंडीशन और लिख लेते हैं ऊपर, जिसमें से इफ टपल equals to this, return mid। जे में हमने फाइंड नेक्स्ट कर लिया और इसको हटा दिया, आपको चलाएगा, तो वी आर सेइंग फाइंड आई एन, ओके हमने टपल्स एंड 4 आउट ऑफ बाउंड हमने इक्वल टू लगा रखा है 120। तो दिस इज इवन बेटर। नाउ हमने पहले टॉप डाउन लिखा, बॉटम अप लिखा, बॉटम अप में हमने अब बाइनरी सर्च लगा दिया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट शेड्यूलिंग। टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन ओवर, मतलब ओवर आर्चिंग में, तो हमने पहले तो एक टपल बनाया। टपल क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास तीन एरे थे, स्टार्ट एंड और प्रॉफिट, हमें तीनों को एक साथ सॉर्ट करना था। ऐसा नहीं है एक को सॉर्ट कर दिया दूसरे को सॉर्ट नहीं किया। तो हमने एक टपल बनाया, एक रो में डिफाइन करा, फिर इस रो को हमने इस रो मतलब इनको सबको ऐड कर लिया। जब ऐड कर लिया सबको, फिर हमने इसको सॉर्ट कर लिया। अब हम क्वेश्चन करने के लिए आगे तैयार है। ये प्रिंट के लिए है, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर हमने क्या कहते हैं, एक डीपी हेल्पर लिखा था जिसमें हमने टपल्स भेजा, आई भेजा। हमने बोला कि आई अगर ज़ीरो हो गया है, मतलब लेंथ आखिर तक पहुंच गया है, वी कांट रिटर्न एनी प्रॉफिट, ज़ीरो कर दो। फिर हमने बोला कि या तो पिक मत करो या पिक कर लो। अगर पिक नहीं करोगे तो आगे बढ़ा दो, बस एक कदम आगे बढ़ा दो और कुछ भी प्रॉफिट ऐड मत करो। और अगर पिक करोगे तो पहले तो करंट प्रॉफिट ऐड करो और डीपी हेल्पर को वहाँ छोड़ कर आओ, कहाँ, जहाँ पे आपका जे पिक हो सकता हो। मतलब उनको चेक ही मत करो जिनका एंड टाइम उससे मैच कर रहा है, स्टार्ट से कम, मतलब जिनका स्टार्ट टाइम पहले वाले के एंड से ही पहले है। तो हमने ये करा और फिर आखिरी में दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर दिया। अब हमने इसी डीपी हेल्पर को चेंज किया मेमोइजेशन में, मेमो इंट्रोड्यूस करके, और फिर हमने इसी डीपी हेल्पर को चेंज किया बॉटम अप में। कैसे? हमने मेमो बनाया, मेमो में एंड से शुरू किया, जीरो तक गए, और हमने बोला नॉट पिक इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस एन आई प्लस वन, जे इज इक्वल्स टू फाइंड नेक्स्ट लेके आए। पहले हम नॉट पिक किया, फिर हमने पिक करा, पिक करने के लिए जे निकाल लिया। जो जे निकाला है उसी ने मेक श्योर कर लिया है कि हम कोई उसको पिक ना करें। फिर हमने मेमो में आई और जे को मैक्सिमम पिक कर दिया है, तो फिर बस सेट कर दिया। नेक्स्ट निकालना इज नथिंग बट सिंपल बाइनरी सर्च। और अगर हम, आप देख रहे हो जो आप बोल रहे थे, अगर हम एन से बनाएं और n-2 से शुरू करें तो क्या होगा? आई लेंथ कहीं पे और भी चेंज करना पड़ेगा। This is, we are coming at 52, the pulse of I profit। क्या
ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू।